वो बेहद खूबसूरत थी। मैसूर राजघराने के दीवान की बेटी। उसे चाहने वालों की एक लंबी फहरिस्त थी, लेकिन सबको छोड़ उसका दिल एक ऐसे शख्स पर आया जिसने पहले तो उसे बेपनाह मोहब्बत की, फिर जिंदा चुनवा दिया, फिर उसी की कब्र पर 3 साल तक नाचता रहा। जी हाँ, कहानी सच्ची है। बात एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री की है जो देश में डांसिंग ऑन ग्रेव के नाम से जानी गई। शाकिरा नमाजी खलीली की मर्डर मिस्ट्री। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। शाकिरा नमाजी खलीली, यही नाम था उसका। मैसूर राजघराने के दीवान की बेटी। रिटायर्ड IFS अफसर और ऑस्ट्रेलिया में हाई कमिश्नर रहे अकबर मिर्ज़ा खलीली से शादी हुई। शुरू में तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, 4 बेटियां भी हुई। धीरे धीरे 25 साल बीत गए। इसी दौरान शाकिरा की ज़िंदगी में एक और शख्स आ गया जिसका नाम मुरली मनोहर मिश्र था। मुरली एक राज परिवार में नौकर था। शाकिरा से वो एक प्रोग्राम में मिला था, लेकिन मुलाकात ऐसी थी कि धीरे धीरे प्यार में बदल गई। टैक्स और प्रॉपर्टी की अच्छी समझ रखने वाला मुरली धीरे धीरे स्वामी श्रद्धानंद बन गया। इधर शाकिरा को बेटे की कमी खल रही थी। इसी के चलते उसने स्वामी से मुलाकात की। बेटे की मुराद पूरी करवाने की चाहत में दोनों काफ़ी नज़दीक आ गए। आखिर में शाकिरा ने पति को तलाक दे दिया और सब कुछ छोड़ छाड़ कर स्वामी से शादी कर ली। फिर दोनों बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। माँ का फैसला बेटियों को नामंजूर था, इसलिए 3 बेटियां शाकिरा से अलग हो गईं। लेकिन चौथी बेटी सबा माँ को छोड़ ना सकी। वो मॉडलिंग के लिए मुंबई चली गई, लेकिन बीच बीच में माँ से मिलने आ जाती। 5 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। दोनों बेंगलुरु में एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन शाकिरा गायब हो गई। मुंबई से बेटी सबा ने माँ को कई फ़ोन किए, फिर स्वामी को भी कॉल लगाई, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लिहाजा वो बेंगलुरु चली आई। यहाँ सबा और स्वामी में खोजबीन की। इसी में 9 महीने बीत गए। फिर एक रोज़ स्वामी ने बताया कि उसकी माँ प्रेग्नेंट है और अमेरिका के रूजवेल्ट हॉस्पिटल गई है। माँ की खोज में दरबदर भटक रही सबा ने रूजवेल्ट हॉस्पिटल में पता किया, लेकिन वहाँ शाकिरा खलीली नाम की कोई महिला एडमिट ही नहीं थी। सबा का सब्र टूट चुका था। वो समझ गई कि स्वामी उससे कुछ छुपा रहा है। लिहाजा उसने माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस को पहला शक स्वामी पर था। उससे पूछताछ भी की गई, लेकिन उसका शहर में काफ़ी रसूख था। लिहाजा पुलिस उससे सख्ती नहीं कर सकी। काफ़ी पड़ताल के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। नौबत केस बंद करने तक आ गई। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि शाकिरा मिल गई। वो रात थी 29 अप्रैल 1994 की। बेंगलुरु क्राइम ब्रांच का कांस्टेबल एक ठेके पर बैठा था। तभी शराब में धुत एक शख्स आया। वो कांस्टेबल के सामने ही कहने लगा कि जिस शाकिरा को पुलिस ढूंढ रही है वो तो जिंदा ही नहीं है। पुलिस ने उस शख्स को कस्टडी में लेकर पूछताछ की। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि स्वामी का नौकर था। उसने बताया कि स्वामी ने शाकिरा को जिंदा ही ताबूत में बंद कर दफना दिया। नौकर से हुई पूछताछ के आधार पर स्वामी को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई। तब जाकर उसने सब कुछ सच उगल दिया। उसने बताया कि उसने शाकिरा से उसकी दौलत के लिए प्यार और फिर शादी की। उसे वो दौलत मिलने भी वाली थी, लेकिन शाकिरा ने अपनी सारी दौलत और प्रॉपर्टी 4 बेटियों को देने का फैसला कर लिया, जिसके बाद उसने शाकिरा की हत्या का प्लान बनाया। 28 अप्रैल 1991 का दिन स्वामी ने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी। फिर खुद से चाय बनाई और उसमें बेहोशी की दवा मिला दी। चाय पीने के बाद शाकिरा बेहोश हुई तो उसे एक गद्दे में लपेटकर ताबूत में डाल दिया, फिर जिंदा दफना दिया। उसके ऊपर शानदार टाइल्स लगवा दिए। 3 साल तक वो उसी आंगन में अपनी बीवी की कब्र के ऊपर रात को पार्टी करता रहा। शराब पीकर दोस्तों के साथ नाचता रहा। ताबूत के अंदर नाखून की खरोंच के निशान भी मिले, जिसे देखकर लगा कि होश में आने के बाद शाकिरा ने बाहर निकलने की
काफ़ी कोशिश की और अंत में तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। ताबूत से बरामद अंगूठियों और चूड़ियों से साकरा की पहचान हुई। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अब वो कर्नाटक के बेलगांव जेल में बंद है। तो दोस्तों, इसी तरीके की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्कार।